हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने क्या करा था, क्रूड ऑपरेशंस करा था। क्रूड ऑपरेशंस में क्या करा था, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड फाइंड करा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसी के आईडी के थ्रू डाटा को कैसे फाइंड करेंगे ग्रिड व्यू में। लाइक आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक फाइंड नाम का बटन है। आपसे किसी ने बोला एक काम करो, जैसे ही मैं इसमें आईडी डालूं अपने टेक्स्ट बॉक्स में और फाइंड पे क्लिक करूं, ये क्या हो, ग्रिड व्यू में इसका रिकॉर्ड शो होने लगे। तो आज हम ये देखेंगे कि किसी के आईडी के थ्रू ग्रिड में डाटा को कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो एक टेबल भी क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो टेबल में 2 रो 2 कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से मैं इसमें टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा और यूज़र फाइंड या फिर आईडी फाइंड ऐसे करके मैं नाम रख लूँगा। और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा और एक बटन भी ले लूँगा। बटन किस लिए, क्योंकि जैसे ही बटन पे वो क्लिक करेगा क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड जो है वो फाइंड होगा। तो बटन और टेक्स्ट बॉक्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ और इन दोनों का नाम भी चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, नाम मैंने चेंज कर लिया और इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं। अब इसके नीचे एक ग्रिड व्यू का कंट्रोल ऐड कर लेता हूँ। तो अपने टूल्स बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे ग्रिड व्यू, तो आपको ग्रिड व्यू का ऑप्शन आएगा। उस पर जैसे ही डबल क्लिक करोगे यहाँ पे आपका ग्रिड व्यू बन जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, सेंटर टैग में डाल दूँगा। सेंटर टैग में डालूँगा तो ये क्या होगा, हमारा टेबल, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारा सेंटर में ही आ जाएगा। तो ये देखो सेंटर में आ गया, ठीक है। लेकिन इसके भी फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ क्योंकि देखने में ठीक लगे। तो इसके प्रॉपर्टी में जाऊँगा। प्रॉपर्टी में जाने के बाद स्टाइल नाम का एक ऑप्शन आता है, उसमें से आप कलर, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो। मतलब जितने मल्टीपल्स ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सही दिख रहा है। इतना करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको खींच के लेफ़्ट साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ ना, इसका बैकग्राउंड कलर भी दे दूँ। तो प्रॉपर्टी में जाऊँगा। प्रॉपर्टी में जाने के बाद स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा। क्योंकि अगर बैकग्राउंड हमारा सही दिखेगा थोड़ा, तो देखने में भी सही लगेगा। तो इसको भी मैं ठीक ही कर लेता हूँ। और फॉन्ट का जो कलर है उसको भी मैं वाइट कर लेता हूँ, क्योंकि यूज़र को हमारे दिखे कि ये बंदा कर क्या रहा है। इतना करने के बाद मैं थोड़ा सा इसके फॉन्ट को इंक्रीज कर लूँगा। अब देखो, अब थोड़ा सही दिख रहा है, लेकिन जो हमने सेटिंग कर रखा था पहले वो हट गया वो, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार उस सेटिंग को कर लेता हूँ जो मैंने पहले कर रखा था। अब थोड़ा सही दिख रहा है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा जो ग्रिड व्यू का हमारा फॉर्मेट है उसको भी कलर में कर लेते हैं। तो ग्रिड व्यू पे क्लिक करेंगे तो एक साइड में क्या आएगा, एक आइकन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये बहुत सारे फॉर्मेट दिखेंगे कि किस कलर में आपको ग्रिड व्यू को रखना है, किस कलर में डिस्प्ले पे शो करना है। तो यहाँ पे मैंने बटन पे डबल क्लिक करा, एक मेरा इवेंट क्रिएट होके आया। मैं इसको क्या करता हूँ, नेम स्पेस को हटा देता हूँ, ये हमारी यूज में नहीं है। और यहाँ पे मैं अपने नेम स्पेस को ऐड कर लेता हूँ, system डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। इतना करने के बाद इसको मैं क्लोज कर दूँगा। जो मैंने क्रूड ऑपरेशंस में कनेक्शन स्ट्रिंग यूज कर रखा था उसको ही मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि उसी टेबल्स को मुझे बाइंड करना है, या फिर यहाँ पे लिख भी लेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग एसक्यूएल कोन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शंस एंड ब्रैकेट में डबल कोटेशंस और इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, जो मैंने क्रूड ऑपरेशंस बना रखा था ना, उसमें से अपने डाटाबेस का नाम, सर्वर नेम सारा ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको सिलेक्ट करके Ctrl+V कर देता हूँ, या फिर इसके अंदर का जो हमारा स्टेटमेंट है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग में इसको Ctrl+V कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है,
ग्रिड व्यू पे डाटा बाइंड करवाना है। किसके थ्रू? आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कनेक्शंस ओपन एंड कनेक्शंस क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कॉन डॉट ओपन एंड कॉन डॉट क्लोज कर लूँगा और एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड लिखेंगे। इतना करने के बाद आपको पता होगा कि जो हमारा बाइंड करने का काम करता है वो एसक्यूएल डाटा रीडर या फिर एसक्यूएल डाटा टेबल का यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ एसक्यूएल डाटा रीडर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एसक्यूएल डाटा रीडर RDR। जो हमारा एसक्यूएल डाटा रीडर है उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट डाटा रीडर। और यहाँ पे मैंने बोला देखो इफ़ RDR हैज़ रो, अगर इसमें रो है तो क्या करो, ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स इक्वल टू RDR। तो हमारे ग्रिड व्यू के डाटा सोर्स में रख दो और उसको बाइंड कर दो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने डाटाबेस से अपने डाटाबेस को यूज़ कर लेता हूँ, जो भी हमारा डाटाबेस नाम था। तो मैं अपने डाटाबेस नेम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्या नाम था हमारे डाटाबेस का? टेस्टेड। इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं यूज़ टेस्टेड Ctrl+V करूँगा और F5 प्लेस करूँगा। ये क्या होगा, हमारा डाटाबेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसमें जो हमारा टेबल है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल्स नेम। अगर आप DBO डॉट लिखते हो तो जितने भी आपके टेबल्स में जितने भी अपने डाटाबेस में टेबल होंगे सारे शो होने लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने DBO डॉट स्टूडेंट डिटेल लिख लिया। वेयर, मुझे आईडी के थ्रू डाटा को ग्रिड व्यू में फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने वेयर आईडी इक्वल टू कर दिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ। Ctrl+V करने के बाद अब मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो उसका क्या नाम रखा था, मे बी उसका नाम मैंने चेंज नहीं किया था, तो यहाँ से मैं उसके नाम को चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बता रखा था ये गुड प्रैक्टिस माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा TXT ID। ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ TXT ID डॉट TXT। आप डॉट TXT नहीं लिखोगे फिर भी ये एरर देगा, तो उससे अच्छा है आप लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे इस दोनों लाइन को Ctrl+C कर लेता हूँ और Ctrl+V कर देता हूँ। अगर हमारे टेबल्स में रिकॉर्ड नहीं है तो ये इल्स कंडीशन चला दो। ठीक है, मतलब एक भी रिकॉर्ड मत दिखाओ। अब इसको मैं रन करता हूँ और रन करने के बाद देखता हूँ कि हमारा जो डाटा है वो आईडी के थ्रू फाइंड हो रहा है या नहीं फाइंड हो रहा है। तो कुछ ऐसे आउटपुट आएगा। अब जैसे मैं अपना आईडी यहाँ पे डालूँगा और फाइंड करूँगा, ये क्या होगा, हमारे ग्रिड व्यू में बाइंड हो जाएगा। तो मैं अपने आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने टेक्स्ट बॉक्स में Ctrl+V कर दूँगा और फाइंड करूँगा। फाइंड करते ही जैसे हमने ग्रिड व्यू को बना रखा था ठीक उसी फॉर्मेट में हमारा जो डाटा है वो शो हो रहा है। लेकिन किसी ने आपसे बोला नहीं, मुझे ऐसे ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड को बाइंड नहीं करना है। जैसे हमारा पेज लोड हो वो क्या हो, ग्रिड व्यू बाइंड हो क्या है, जितने भी हमारे टेबल्स में रिकॉर्ड है सारे रिकॉर्ड हमारे ब्राउज़र पे शो हो टेक्स्ट बॉक्स के साथ। लेकिन हमारा जो यूज़र है जैसे ही आईडी डाल के फाइंड करे हमारे टेक्स्ट बॉक्स से डाटा को, सिर्फ उसी का रिकॉर्ड शो हो जिसका आईडी हमारा यूजर्स टेक्स्ट बॉक्स में रख रखा था। तो मैंने अपने सेम क्वेरी को कॉपी करा अपने फाइंड वाले बटन से और यहाँ पे अपने पेज लोड में रख दिया। पेज लोड में रखने के बाद वेयर कंडीशंस को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब इसको देखना, जैसे हमारा पेज लोड होगा हमारा ग्रिड व्यू जो है वो बाइंड हो के आएगा। तो यहाँ पे देखो जो मेरा ग्रिड व्यू है ऑलरेडी बाइंड हो के आ रहा है, लेकिन इसमें से मैं किसी आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और जैसे मैं फाइंड करूँगा ना केवल एक ही रिकॉर्ड शो होगा। तो ऐसे हम आईडी के थ्रू डाटा को फाइंड कर सकते हैं ग्रिड व्यू में। ऐसे ही लग रहे हमारी वीडियोस के साथ मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।